Hello bachcho, let's see the question. So the question says the molar solubility of ZnOH whole twice in 0.1 molar NaOH solution is x into 10 to the power minus 18 molar. The value of x is dash and we have to find out in nearest integer form. और हमको given क्या है that solubility product of ZnOH whole twice and zinc hydroxide is 2 into 10 to the power minus 20. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जिंक हाइड्रोक्साइड का सॉल्युबिलिटी हमको निकालना है किसमें, Na 0.1 मोलर NaOH सॉल्यूशन में। तो NaOH में भी आपका OH माइनस आयन है और जिंक हाइड्रोक्साइड में भी आपका OH माइनस आयन है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी निकाल रहे हैं दूसरे एक कंपाउंड में, सॉरी एक कंपाउंड का सॉल्युबिलिटी हम निकाल रहे हैं दूसरे कंपाउंड में जहां पे एक कॉमन आयन प्रेजेंट है। तो इसका की कॉन्सेप्ट क्या होगा, कॉमन आयन इफेक्ट। तो अभी देखिए ये जो जिंक हाइड्रोक्साइड हमारा है ये कैसे डिसोसिएट करेगा, जिंक +2 +2 OH माइनस। तो अगर हम इसका KSP लिखेंगे, इसका KSP कितना होगा, कितना गिवन है 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 20 और मोलर सॉलिबिलिटी भी गिवन है हमको x इंटू 10 टू दी पावर माइनस 18 और इसका क्या होगा, इसका आपका आएगा 2 इंटू एक्स इंटू 10 टू दी पावर माइनस 18। ये आपका क्या होगा, ये आपका सॉलिबिलिटी हो गया। सो इज इक्वल टू ये 2s आएगा क्योंकि s का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में। लेकिन अगर आप NaOH से देखेंगे दैट concentration of OH minus ions from NaOH is equal to 0.1 मोलर। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि NaOH जो है वो डिसोसिएट करके आपका एक ही OH माइनस आयन देगा। तो जो आपका NaOH का कॉन्सेंट्रेशन है वही OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन होगा। और यहाँ पे फोकस करने वाला बात यह है कि जो ये 0.1 है दिस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 2 इंटू एक्स इंटू 10 टू दावर माइनस 18। तो इससे इस पॉइंट से हम क्या लिख सकते हैं, ये जो पॉइंट हमने लिखा इससे हम लिख सकते हैं हेंस हेंस solubility of OH minus ions will be 0.1 मोलर। ये जो हम डाटा लिख रहे हैं 2s इज इक्वल टू यहाँ पे आपका 0.1 मोलर आएगा, ये 2 इंटू एक्स इंटू 10 टू द माइनस 8 हम नहीं लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू 2s। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर KSP विल बी आपका कितना होगा, KSP विल बी सॉल्युबिलिटी ऑफ जिंक +2 आयन इनटू सॉल्युबिलिटी ऑफ OH माइनस आयन तर होल स्क्वायर। सो इसको हम डायरेक्टली लिखेंगे देयरफॉर 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 20 इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, जिंक +2 के लिए x इंटू 10 टू दी पावर माइनस 18 और OH माइनस के लिए 0.1 स्क्वायर। सो इसको अगर आप डालेंगे यहाँ पे और 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 20 इज इक्वल टू x इंटू 10 टू दी पावर माइनस 18 इंटू यहाँ पे 0.1 मतलब 10 टू द माइनस 1, तो इसका स्क्वायर कितना है 10 टू दी पावर माइनस 2 और 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 20 इज इक्वल टू x इंटू 10 टू दी पावर माइनस 20 और हमको x का ही वैल्यू निकालना था, देयरफॉर x का वैल्यू क्या निकलेगा, देयरफॉर x विल बी इज इक्वल टू 2। अगर आप इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे यही हो जाएगा आपका करेक्ट फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।